मुंह जल गया। क्या हुआ दादी साहब? दादी साहब, इतनी मिर्चें पहले दिन सासू माँ को रुलाएगी क्या? पर दादी साहब ये सब्जी तो हमने उनकी पसंद की बनाई थी, आपके लिए तो ये सब्जी बनाई थी। और फिर आप ही ने तो कहा था पति की पसंद और नापसंद का पहले ख्याल रखना, तो हमने ठीक वैसे ही किया। अच्छा किया। तो बताइए दादी साहब, जोधा अपनी कसौटी पर खरी उतरी? मारी जोधा ससुराल में राज करेगी। पति की पसंद नापसंद का ख्याल रखना पत्नी का पहला धर्म होता है। तो ये लीजिए दादी साहब, आप खीर चखिए। जोधा, ससुराल जाने से पहले पीहर में थारी आखिरी दिवाली है और मैं ये दिवाली थारे साथ बहुत धूमधाम से मनाना चाहूँ। और हाँ, यम द्वितीया भी तो आ रहा है। अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए व्रत रखना और उनसे मुंह मांगी भेंट लेना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हर बार तुम ऐसे प्रश्न खड़े कर देती हो कि बस अब यम द्वितीया के दिन सभी भाइयों के साथ मिलकर यमुना जी में डुबकी लगाने की क्या आवश्यकता है? ऐसा शास्त्रों में लिखा है बापू साहब। पर तुम्हें उस भाई के लिए व्रत रखने की क्या आवश्यकता है? जानती नहीं कि सूजामल राजद्रोही है? उसने पूरी सभा के सामने तुम्हारे भाई भगवान दास को खुली तलवार दिखाई थी। ये केवल सूजामल के लिए नहीं है। जोधा ये व्रत राज सिंह, खंगार सिंह, जगन्नाथ, भगवान दास सभी के लिए रखना चाहती है। पर तुम्हारा ये व्रत सूजामल के लिए नहीं होगा। इतनी नाराजगी सींच कर मत रख भारमल। हर परिवार में क्लेश होते, मतभेद होते हैं, लेकिन उससे रिश्ते तो नहीं टूटते। तू तो जानता है कि जोधा और सूजामल में बचपन से कितना प्रेम है और ब्याह से पहले ये आखिरी अवसर है। उसके बाद तो जोधा हमसे पूछने से रही। विदाई के बाद तो आमिर तरसेगा जोधा के प्रश्नों को। अब जिद मत कर, उसे रखने दे ये व्रत। यमुना जी मथुरा में बहती हैं और मथुरा का रास्ता आगरा से होकर जाता है। आगरा मुगलों की राजधानी है। उस बात की चिंता आप मत कीजिए बापू साहब। मैं, जगन्नाथ, खंगार सिंह, भगवान दास भाई साहब और सेना की पूरी एक टुकड़ी भी जोधा के साथ जाएगी। ठीक है। तुम काफिरों को इतना भी नहीं पता कि ये मुगलों की रियासत है। यहाँ हिंदुओं के जश्न नहीं मनाए जाते। गुस्ताखी माफ हो वजीर आलिया, आखिर साल में एक ही बार तो आता है दिवाली का शुभ अवसर। मौत भी जिंदगी में एक ही बार आती है, सोच लो। नहीं होगा ये जश्न। क्यों नहीं होगा? जैसे हमारे लिए रमजान और ईद हैं, वैसे इनके लिए होली और दिवाली हैं। गुस्ताखी माफ हो मलिका, पर इनमें और हम में काफी फर्क है। आप शायद भूल रही हैं माँ, हम उमेरकोट में जब हम जलाल को पेट में लिए दर दर भटक रहे थे, तब हिंदू ही थे जिन्होंने हमें सहारा दिया था। तब भी दिवाली के ही दिन थे, तब दिए तो आपने भी जलाए थे, याद है ना? जैसा आपका हुक्म मलिका। जख्म ऐसा दो जिसका खौफ जिंदगी भर रहे। अपने मजहब को जिंदा रखना चाहते हो तो जजिया की रकम जमा करनी होगी, क्योंकि इस वक्त इस जमीन पर तुम्हारे खुदा हम हैं। जो कोई भी कोड़े नहीं खाना चाहता वो जल्द से जल्द
जजिया महसूल जमा कर दे। ये लूट है, ये जुल्म है। क्या सिर्फ हम हिंदुओं के लिए है, मुगलों के लिए कुछ भी नहीं? ये कहाँ का इंसाफ है? ये मुगलों का इंसाफ है, अव्वल पाक इंसाफ। कैसा इंसाफ है? ये गुलामी कब तक सहनी पड़ेगी? मरते दम तक, जब तक जिंदा हो तब तक। तो कोड़े की जान है, ज्यादा जुबान चलाई तो वो भी जाएगी। जजिया की रकम तो तुझे देनी पड़ेगी। तो ले लो जान, कम से कम इस जुल्म से तो मुक्ति मिलेगी। जान लेके तो थक गए हैं हम, अब जान लेंगे। बोल, इस्लाम कबूल करेगा? ना तू हिंदू रहेगा, ना तुझ पे जुल्म होंगे, ना जजिया महसूल देना पड़ेगा। मुझ पर रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। जिंदगी भर तुलसी की माला फेरते आया, अब तक भी कैसे घुमाऊंगा मालिक? माफ कर दो। तो तू अपना मजहब नहीं बदलेगा? ठीक है, मैं तेरी सजा बदल देता हूँ। नहीं, नहीं। तू अपनी माला फेर, तेरा पोता सजा भुगतेगा। नहीं, 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 नहीं। ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए इसे, छोड़ दीजिए। देख लिया तुम लोगों ने मुगल होने का फायदा। ना तुम पर जुल्म होगा, ना कोड़े पड़ेंगे, और ना महसूल लगेगा। आदाब हुजूर। वजीर आला बेहरम खान ने राजपूत राजा तख्तमल को शिकस्त दी है और अब वो उनका सर कलम करने जा रहे हैं। उनके रिश्तेदारों के कत्ल का इल्जाम है तुम्हारे सर पर। और आपके पिता का कर्ज, जिंदगी के बदले जिंदगी, फैसला आपका। जलाल, ये काफिर उल्टी सीधी बातें करके आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मौत के बदले मौत और जिंदगी के बदले जिंदगी। रिहा कर दो इन्हें। जलाल, ये आप क्या कह रहे हैं? सबके सामने हम इसका सर कलम करने का फैसला सुना चुके हैं। नहीं खान बाबा, इन्होंने हमारे वालिद की, हमारे बादशाह की जान बचाई। अगर हमने इनकी जान ले ली तो आवाम ये समझेगी कि हमारे जहन में हमारे वालिद की कोई इज्जत नहीं है। ये जिंदा रहेंगे, हमें माफ कर दीजिएगा। बादशाह का बाप बनने के लिए आपने बेकार ही कोशिश की। बादशाह का बाप बादशाह ही होता है, एक वजीर नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।